इस वन को पार करते ही हम गोकर्ण पहुंच जाएंगे और वहां से लंका अधिक दूर नहीं। और यदि मेरी युक्ति सफल नहीं हुई तो फिर क्या होगा? इस प्रकार मैं इन्हें पिताश्री के आत्मलिंग को लंका ले जाने नहीं दे सकता। मुझे इन्हें किसी भी अवस्था में रोकना ही होगा। क्या हुआ गौरी पुत्र, किस विचार में डूब गए आप? यही लंकेश कि हम गोकर्ण पहुंचने वाले हैं और मेरा उद्देश्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। उद्देश्य? कैसा उद्देश्य गौरी पुत्र? ये क्या कह दिया मैंने? मेरा और क्या उद्देश्य हो सकता है लंकेश? मैं तो बस आपके मुख से महादेव के समस्त अवतारों की कथा सुनने के लिए लालायित हूँ। यही तो उद्देश्य है मेरा। उसकी चिंता आप क्यों करते हैं गौरी पुत्र? इस वन को पार करते करते मैं आपको प्रभु के शेष अवतारों की कथाएं भी सुना दूंगा। चतुर 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 ज्ञानी। अवश्य, किंतु उसके पूर्व हमें प्रभु भिक्षुवर्य की स्तुति करनी चाहिए। ये गौरी पुत्र सदा मुझे संकट में डाल देते हैं। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जनि जय अनंत नमोस्तुते हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जब शत्रुओं ने राजा सत्यव्रत का वध कर दिया, तब प्राण बचा रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उन्हें भी अपना आहार घड़ियाल ने बना लिया, अवतार भिक्षुवर्य का था शिव जी ने तभी लिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु भिक्षुवर्य। प्रणाम प्रभु भिक्षुवर्य। कल्याण हो। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है लंकेश कि तुम प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जा सकोगे? हाँ अवश्य प्रभु, क्योंकि आपकी इच्छा से ही तो मुझे आत्मलिंग प्राप्त हुए हैं और आपकी ही इच्छा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अब जब मैं गोकर्ण के इतने निकट पहुँच चुका हूँ तो अब लंका अधिक दूर कहाँ है? अब शीघ्र ही वहाँ पहुँच जाऊंगा प्रभु। ये मत भूलना लंकेश कि यहाँ के आगे जो भी होगा मेरी इच्छा से ही होगा। लंकेश, क्या आपके अनुसार प्रभु की ये इच्छा है कि उनके आत्मलिंग आपके साथ लंका पहुंच जाए? हाँ हाँ गौरी पुत्र, अवश्य है, क्यों ना होगी। यदि उनकी इच्छा ना होती तो ये आत्मलिंग मुझे कभी प्राप्त ना होते। वैसे ही जैसे आपको धर्मगुप्त की कथा से भी ज्ञात हुआ ये एक शिव भक्त में शिव गणों से भी अधिक शक्ति थी, वैसे ही प्रभु शिव की इच्छा से भी बड़ी है एक शिव भक्त की इच्छा। और ये तो मैं पूर्व में ही प्रमाणित कर चुका हूँ गौरी पुत्र कि मैं प्रभु शिव शंकर शंभु का महानतम भक्त हूँ। मेरी इच्छा ही अब प्रभु की भी इच्छा है। आपने कभी इसका विचार नहीं किया लंकेश कि आपके ये शब्द आपकी भक्ति नहीं, आपके अभिमान को प्रकट कर रहे हैं। और अभिमान जब अपने चरम पर पहुंचता है तो वो अहंकार में परिवर्तित हो जाता है। सर्वथा उचित कहा आपने, किंतु मेरा अभिमान तो कुछ नहीं। अभिमान तो आपके उन देवताओं को हो गया था जिन्होंने प्रभु शिव शंकर शंभु से दो बार सीख प्राप्त करने के उपरांत भी यह नहीं सीखा कि अभिमान अहंकार का आरंभ है
और अहंकार तो सदा सर्वनाशी होता है। इसलिए एक बार देवताओं को यही सीख देने के लिए महादेव को अपना अगला अवतार यक्ष अवतार लेना पड़ा। इतना तो हुआ कि मैंने लंकेश से वार्तालाप कर कुछ तो विलंब किया। लंकेश, जल। अच्छा हुआ मैं लंकेश को कुछ और समय के लिए रोकने में समर्थ हुआ। अब मुझे इनसे और संवाद कर इन्हें कुछ और समय रोकने का प्रयास करना होगा। अधिक मात्रा में जल पी चुके हैं लंकेश। अब इन्हें लघु शंका भेजे जाने की मेरी युक्ति सफल होने ही वाली है। ये लीजिए गौरीपुत्र। शीघ्र अतिशीघ्र मैं प्रभु महादेव की समस्त कथाओं को समाप्त करना चाहता हूँ गौरीपुत्र, ताकि मैं अब अपने धाम लंका पहुँच सकूं। लंकेश, कृपया और कुछ जल ग्रहण कीजिए और फिर मुझे संपूर्ण कथा सुनाइए। पुनः जल ग्रहण करूं? हाँ, और जल भी लीजिए ना। आपको लंका तक छलांग लगाकर पहुंचना है, इसलिए जल से आपको अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होगी। लंकेश, जल। चतुर गणेशा। तो सुनिए गौरीपुत्र, एक बार अहंकारी देवता जिन्हें अमृत पान करने के उपरांत ये अहंकार हो गया था कि वो अपराजय हो गए हैं, वो ये भी भूल गए कि इस समस्त संसार में मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू के अतिरिक्त अन्य कोई भी अपराजय नहीं। और इसी भ्रामक दंभ में आकर उन्हें तो ये विश्वास हो गया कि इस समस्त ब्रह्मांड पर उनका ही अधिकार है। और इसी भ्रम के प्रभाव में वो एक ऐसे उद्यान में जा पहुंचे जहां एक बहुत बड़ी चुनौती उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। रावत, अद्भुत। आहा, अति सुंदर। कितना सुंदर उद्यान है ये। प्रतीत होता है स्वर्गलोक के उपवन का ही विस्तार है। हाँ इंद्रदेव, तब तो हमें इस सुंदर उद्यान में भ्रमण करने का आनंद लेना चाहिए। क्योंकि जो भी स्वर्ग के समान सुंदर है वो हमारा ही तो है। इस सृष्टि में जो कुछ भी है उस पर हम अत्यंत शक्तिशाली देवताओं का ही वर्चस्व है। उचित कहा आपने देवराज। चलिए देवगण, अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। मेरी तो इच्छा है कि इस स्थान को ही अपने साथ स्वर्गलोक ले चलूं। उचित कहा आपने इंद्रदेव। मैं भी आपसे सहमत हूँ। इतने सुंदर स्थान को तो स्वर्ग में होना चाहिए। अवश्य। किसका विचित्र स्वर है ये? और ये स्वर कहाँ से आ रहा है? ये निजी उपवन है जिसमें अनुमति के बिना किसी का भी प्रवेश वर्जित है।
कौन है यहाँ जो देवराज इंद्र को रोकने का दुस्साहस कर रहा है? देवराज, ये कार्य आप मुझे करने दें। आपको रुकने की आवश्यकता नहीं देवराज। कदापि जो भी आपको रोकने का प्रयत्न कर रहा है वो ये नहीं जानता कि हम कोई साधारण जीव नहीं अपितु अत्यंत ही शक्तिशाली देवता हैं। आप प्रवेश कीजिए देवराज। देवगण, बिना अनुमति के यहाँ आप सभी का प्रवेश निषेध किया था मैंने। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो ये स्वर कहां से आ रहा है? तो तुम्हारे अनुसार मुझे देवराज इंद्र को प्रवेश करने हेतु किसी की अनुमति की आवश्यकता है? हमें रोकने का प्रयास कर मूर्खता मत करो। देवताओं का सभी स्थानों पर आवाहन किया जाता है, रोका नहीं जाता हमें। भूल तो तुमने की है। हम देवताओं का मार्ग रोककर देवगण, इस ओर। ये और कुछ नहीं, अभिमान है आपका। ग्रस्त तो तुम हो, वो भी एक भ्रामक अभिमान से, जो हम देवताओं के आगमन पर हमारा सत्कार करने के स्थान पर हमारी अवहेलना कर रहे हो। देवता? कैसा देवता? वो देवता जिनमें इतना भी शिष्टाचार नहीं कि किसी के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने के पूर्व उसकी अनुमति प्राप्त कर ले। क्योंकि अनुमति प्राप्त कराने वाले अतिथि को अतिथि देव कहते हैं और बिना अनुमति आने वाले आंगुतक देवता नहीं, उस स्थान के स्वामी के अपराधी होते हैं। अरे हो कौन तुम? बंद करो ये छलावा। भयभीत नहीं है हम। यदि इतना ही साहस है और स्वयं को इतना ही शक्तिशाली समझते हो तो आओ, आओ हमारे सम्मुख आकर हम शक्तिशाली देवताओं का सामना करो। फिर तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कौन कितने आदर के योग्य है। आओ, आओ, आओ।
क्या हुआ? संपूर्ण जगत को अपनी संपत्ति समझने वाले दंपति देवता मेरे दर्शन पाकर इस प्रकार स्तंभित क्यों रह गए? हम देवताओं और देवराज इंद्र के अपमान में एक भी शब्द कहने का दुस्साहस भी मत करना। कदाचित तुम्हें मेरा परिचय ज्ञात नहीं है। मैं अग्निदेव हूँ जो संपूर्ण उद्यान को एक क्षण में भस्म कर सकता हूँ। और मैं वरुण देव जो इस उद्यान के प्रत्येक वृक्ष और पौधे से जल के प्रत्येक कण को सोखकर उन्हें निर्जीव बना सकता हूं। मैं सूर्यदेव मेरी ऊर्जा से रिक्त होकर इस उद्यान का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और यदि मैं अपनी ऊर्जा में वृद्धि कर दूं, तो इस उद्यान को पलक झपकते ही नष्ट कर सकता हूं। और मैं देवराज इंद्र इन समस्त शक्तिशाली देवताओं का राजा, और यहाँ का वातावरण पूर्ण रूप से मेरे ही नियंत्रण में है। वो देखो, तैयार ये मुझे आप सभी पर, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो मात्र अहंकार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। दया तो मुझे तुम पर आ रही, जो हमारी अपार शक्तियों को तुम हमारा अभिमान घोषित कर रहे हो। यदि आप सभी में इतनी शक्ति है तो आइए, मेरे हाथों से जल की एक बूंद भी छलका के दिखा दीजिए। क्या हुआ? अभी तो आप सभी अपनी शक्ति का इतना प्रबल उद्घोष कर रहे थे, क्या इतने शीघ्र आप सभी ने साहस का परित्याग कर दिया? इसके लिए साहस की क्या आवश्यकता है? इसके लिए तो मेरा बायां हाथ ही पर्याप्त है। कदाचित मुझे अतिरिक्त शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। मैं इस चुनौती को पूर्ण क्यों नहीं कर पा रहा हूं? वरुण देव, हमें इंद्रदेव की सहायता करनी चाहिए। चलिए।
कैसी दिव्य ऊर्जा है ये, जिसके कारण मेरे हाथ प्रभावित हो रहे हैं। अवश्य हमसे इन्हें पहचानने में भूल हुई है। ऐसी देवी ऊर्जा का संचार तो केवल प्रभु महादेव ही कर सकते हैं। हे प्रभु यक्ष, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको पहचानने में असमर्थ रहे। किंतु अब हम आपको पहचान गए। आप देवों के देव महादेव हैं। हमें क्षमा करें प्रभु, हम अपने अभिमान से इतने ग्रस्त हो गए थे कि ये भी ज्ञात न कर सके कि स्वयं जगत पिता अवतार लेकर हमारे सम्मुख है। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे अहंकार का मर्दन करने वाले प्रभु यक्ष देव, हमें अपने पूर्ण दर्शन देने की कृपा करें। देवता हो या कोई साधारण मनुष्य, अहंकार को स्वयं पर हावी होने की अनुमति कदापि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अहंकार अन्य कुछ नहीं, मात्र एक अभिशाप है। तो इस प्रकार प्रभु महादेव ने अपने यक्ष अवतार के माध्यम से उत्तम जीवन व्यतीत करने का एक अन्य सूत्र प्रस्तुत किया, जिससे उन्होंने ये स्थापित किया कि कोई कितने भी उच्च पद पर क्यों ना आसीन हो, वो कितना भी अधिक बलवान क्यों ना हो, किंतु उसे कभी भी अपने पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। हाँ गौरी पुत्र, इसका सर्वोच्च उदाहरण तो मैं हूँ। कितना शक्तिशाली हूँ मैं। अपने कठोर तप से मैंने प्रभु महादेव के आत्मलिंग को भी प्राप्त किया है, किंतु फिर भी मुझ में अभिमान का लेश मात्र भी नहीं है। तब तो आपको मेरे साथ प्रभु के यक्ष अवतार की स्तुति करने में कोई आपत्ति नहीं होगी लंकेश। नहीं गौरी पुत्र, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जयकंठ जय अनंत नमोस्तुते हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आकाशवाणी तब हुई, यह शिव के ही अवतार है, जो यक्ष रूप लेके अभिमानी को संहारते। निश्चित ही हार होती है अभिमान जिसने भी किया, संदेश यक्ष रूप में संसार को यही दिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। प्रभु, आपके इस महानतम, इस सर्वोच्च भक्त को आपका आशीष प्राप्त हो चुका है, तो अब आपकी इन आत्मलिंग को मुझे लंका ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। संसार की प्रबलतम शक्ति भी नहीं। ये क्या हो रहा है मुझे और मेरे हाथ को? प्रभु मुझसे क्रुद्ध हैं क्या? प्रभु के कोप से ये कैसी दुविधा उत्पन्न हो गई? गौरीपुत्र, सहायता कीजिए मेरी। इस विकट परिस्थिति को कैसे सुलझाऊं मैं? प्रभु, मैं निर्दोष हूँ, मुझे दंडित मत कीजिए। प्रभु, कृपया कर लंकेश पर दया कीजिए। लंकेश रावण, संसार में जो भी होता है प्रभु इच्छा से ही होता है, इसलिए सदा स्मरण रखना। मात्र ज्ञान अथवा सीख देने से पुण्य प्राप्त नहीं होता, स्वयं सीख का पालन करना भी अति आवश्यक है। ये लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। हाँ, धन्यवाद गौरीपुत्र। लंकेश, इस बार तो प्रभु ने आपको सीधे शब्दों में एक स्पष्ट सीख ही दे दी। नहीं गौरीपुत्र, यह सीख मेरे लिए नहीं थी। यह तो प्रभु ने उनके लिए कहा जो ज्ञान के आडंबर के साथ धर्मात्मा होने का स्वांग करते हैं, सभी के समक्ष ज्ञान का वितरण करते हैं, किंतु स्वयं उस ज्ञान का पालन नहीं करते। कितनी सरलता से लंकेश अपने लिए दी गई सीख को भी पलट देते हैं। ऐसे अहंकारी जीव कभी भी उचित सीख स्वीकार नहीं कर पाते। किंतु गौरीपुत्र, जो भी है, अब मुझे तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। गोकर्ण हमारे समक्ष है और मेरा लक्ष्य अब अधिक दूर नहीं। अभी तक इतना जल ग्रहण करने के उपरांत भी इन्हें लघु शंका का आभास हो क्यों नहीं रहा? ऐसे तो मेरी युक्ति कदापि सफल नहीं होगी। मुझे किसी भी उपाय से लंकेश को अवश्य रोकना होगा, और जिसके लिए मुझे कुछ और समय की आवश्यकता है। अब एक ही उछाल में मैं यहां से भूमि के उस सिरे पर पहुंच सकता हूं, जहां से एक और उछाल मुझे सीधा लंका पहुंचा देगी। यहां से सीधा लंका पहुंच सकता हूं। जय शिव शंकर शंभू। लंकेश ने तो एक ही उछाल में लंका पहुंचने का निर्णय ले लिया है। कैसे रोकूं मैं इन्हें?